हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 20 ऑफ अगस्त 2024। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने अपने जितने भी कोर्सेस हैं उस पे काफ़ी अपडेट दिया था कि कौन से शेयर्स में एक्युमुलेशन बन रहा है और कैसे उनको पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन किया जाए। अब ये बात हमेशा मैं बोलता हूँ, पोटेंशियल। ज़्यादातर ट्रेडर्स इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। दे वांट अ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बोलकर कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। आप जब तक ये बात समझ जाएंगे तब से आपका जो रिजल्ट्स है ट्रेडिंग करके वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। अब जब तक 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज को ढूंढते रहेंगे, उसके लिए आप कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, तब तक आपको उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखने होना नहीं होगा। तो मैं बात करूंगा टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस को मैंने ऑलमोस्ट मंथ ऑफ जून जुलाई इसके बारे में बात किए थे। यूट्यूब पर भी वीडियो है अवेलेबल। दिस वीडियो टेलीग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं आप। तो ओवरऑल अभी टीसीएस ने एक बहुत अच्छी तरीके से मूव यहाँ से जो देना है वो स्टार्ट किया है। नाउ राइट नाउ अगर हम बात करें कि ये जो मूव आया, ये हम लोग चार्ट में कैसे देखें, मतलब चार्ट के थ्रू हम लोग कैसे यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर रूल हम लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन द फिबोनाची। अगर हम देखें तो ये एक स्विंग बॉटम मार्केट में बना था और ये एक स्विंग टॉप मार्केट में बना था। अगर मैं इस दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक पैटर्न बनते हुए दिखा, जो कि हम लोग एक एकोमोडेशन फेज फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं इसको। 0.618 पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ भागा, वहां से एग्जैक्ट 0.5 पे आकर सपोर्ट लेते हैं प्राइस। इस दौरान हमें कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं? इस दौरान हमें जो पैटर्न देखने को मिलते हैं ये देखने को मिला है हायर बॉटम। अब ये जो हायर बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिला, ये हायर बॉटम काफी इंपॉर्टेंट बॉटम पैरामीटर माना जाता है एज पर द ट्रेडिंग कम्युनिटी। यानी कि हायर बॉटम मार्केट में तभी बनता है जब साइकोलॉजिकली प्राइस एक लेवल के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसी हायर बॉटम को हम लोग और भी थोड़े एडवांस में देख सकते हैं। कैसे? दिस पैटर्न इज कॉल्ड द ट्रायंगल सेटअप, और हम लोग इसको इन अ वेरी नॉर्मल टेक्निकल हम लोग इसको बोल सकते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर। कैसे बनता है ये पैटर्न अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अब हम लोग मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाऊंगा कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पर भी थोड़े बहुत एडवांस एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट किया। कैसे? दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दैट इज द राइट शोल्डर। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें आप, दिस इज द थिंग, दिस इज द बॉटम। अब यहाँ पर जो बॉटम बने हैं लेफ्ट शोल्डर बॉटम फॉर्म एट 3778, बट जो राइट शोल्डर के बॉटम है वो बना है 3780। सो इफ द राइट शोल्डर is greater than the left shoulder, it is a sign of the little bit of the more advanced bullish trend, जो हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है वो हेड के जो बॉटम है उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सपोर्ट जो है लेफ्ट शोल्डर के जो बॉटम है उसको भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग थोड़े से ज्यादा बुलिश पैटर्न मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप हो गए हमारे लिए। अब बात करेंगे कि WD ज्ञान की जो गैंजेलर कॉन्सेप्ट है, गैंजेलर कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एनुअल साइकिल। हम लोग देखेंगे
2023 में जून मंथ पे क्या मार्केट में कोई टॉप और बॉटम बने थे या फिर नहीं बने थे, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग का जो ट्रेड है वो क्या एसएपी थ्योरी का अंडर बने थे, यानी कि सेमी एनुअल पिवट के अंडर बने थे। तो मैं अगर 2023 के बॉटम को देखता हूं तो 2023 में मार्केट में जो बॉटम बनाए थे इट वाज हैपेंड एट 17th ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पर देखने की जरूरत है 17th ऑफ अप्रैल 2023 और 17th ऑफ अप्रैल 2024 इसमें क्या फर्क है। तो 17th ऑफ अप्रैल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, दिस इज द 17th ऑफ अप्रैल नहीं है तो 16th ऑफ अप्रैल। अब 16th ऑफ अप्रैल के हम लोग हाई और लो को मार्क करेंगे पहली बार, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ तो समझ में आएगा, वो ऑलरेडी इट वाज इन द अदर। दिस इज द 17th ऑफ अप्रैल 16th ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने 16th ऑफ अप्रैल को मार्केट एग्जैक्ट टॉप बनाया, वहां से मार्केट ने करेक्शन दिया। अभी मार्केट ने उस रेंज को स्क्वायर मतलब उस रेंज को स्क्वायरिंग कर दिए हैं, मतलब प्राइस टू स्क्वायरिंग यहाँ पर हो चुके हैं एट द लेवल ऑफ 4000। तो 4000 के लेवल के ऊपर 4000 इज अ WT स्क्वायर ऑफ 9 नंबर। तो 4000 के ऊपर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ भागा तो वहां से मार्केट थोड़े रिट्रेसमेंट दिए, थोड़े ऊपर की तरफ गए। मतलब कि अभी यहाँ पर मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हो चुके हैं और प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के बेसिस पर भी ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ऑलराइट, तो दूसरी तरफ अगर मैं देखूं TCS को 2023 में मार्केट ने यहाँ पर टॉप कहाँ पर बनाए थे, 2023 में टॉप बनाए थे मार्केट यहाँ पर एट द 09 अक्टूबर। अभी अक्टूबर मंथ नहीं आए हैं तो 9 अक्टूबर को आप कैलेंडर में मार्क कर रख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हम लोग ने जो बात की है दैट इज द सेमी एनुअल पिवट। तो व्हाट इज द सेमी एनुअल पिवट? सेमी एनुअल पिवट इज अ मेथड टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट विद द प्राइस एक्शन एनालिसिस। मैं यहाँ पर पुराने लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सेमी एनुअल पिवट को समझने के लिए फिर 2023 के लेवल्स को मैं यहाँ पर मार्क करूंगा। राइट, 2023 की जो लेवल्स है गन बॉक्स को हम लोग ले लेते हैं। दिस इज द 2023। तो 2023 दिस इज द 2023 बॉटम और 2023 टॉप कहाँ पर बना है, दिस इज द 2023 टॉप। ऑलराइट, दिस इज द 2023 टॉप। ये 2023 का टॉप बने हैं। अब यहाँ पर जो नंबर सबको दिख रहे हैं दीज आर द सेमी एनुअल पिवट नंबर। बेसिकली हम लोग एज पर द ज्ञान हम लोग यहाँ पर जो नंबर्स को यूज करते हैं वो ये है कि दिस इज द थिंग, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर या 0.75 is a semi-annual pivot as per the Gann theory, 0.5, 0.25। okay? ये नंबर्स हमारे लिए गैन थ्योरी के हिसाब से हम लोग सेमी एनुअल पिवट के जरिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या नंबर देख रहे हैं 0.75, यानी कि ये वाला नंबर। तो ऑलमोस्ट ये 3710 के आसपास के नंबर हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, मई मंथ पे मार्केट ने इसके नीचे एक बार क्लोज दिए थे। सो फर्स्ट थिंग हम लोग इसको कहेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड को जो बोला जाता है वो ये मैं इसको ज्ञान थ्योरी को मैंने जितना समझा है मैं इसको एक ट्राई एंड ट्रस्टेड मेथड बोलता हूँ कि एक बार मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज दिया, अब जो क्लोज देते हैं मार्केट नीचे की तरफ वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये ड्राइंग को ध्यान से समझिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस इज अ सपोर्ट। अब मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, मतलब कैंडल के वाइज मैं बोल रहा हूँ, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं एंड इट क्लोज अबव द प्रीवियस रेंज। तो जब जो रेंज यहाँ पर क्लोज होते हैं ये प्राइस के ऊपर की जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास सपोर्ट बनकर रेजिस्टेंस बन गया। दिस इज ऑलमोस्ट अ मिनी गैन रेंज हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो उस गैन रेंज के ऊपर जब भी बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व होगा हमारे लिए, एंड दिस इज नॉट अबाउट द मंथली, नॉट अबाउट द वीकली, यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को एज अ डेली कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली कैंडल अगर मैं देखता हूँ तो इन द डेली कैंडल इटसेल्फ व्हाट आई कैन सी नाउ, मार्केट एक ऊपर की तरफ क्लोज दिया। तो ओवरऑल करंट सिचुएशन पे अगर मैं बात करूँ, द IT सेक्टर स्पेशली द TCS इज राइट नाउ इन द वेरी बुलिश स्टेज राइट नाउ। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थ्योरी। आप सेमी एनुअल पिवट को इस मेथड से ऑलवेज यूज कर सकते हो।
मैं बाद में आपको कुछ और एग्जांपल्स को भी समझाऊंगा. राइट नाउ आई हैव टू टेक सम ट्रेड्स, those are just generated right now in the scanner. So we'll get back in the next one. Bye.